आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम लाया जा रहा है और एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो एनडीए है उसका निराशाजनक प्रदर्शन रहा और वह अपने जो भूल है उसको सुधार रही है और यह प्रयास बहुत ही उत्तम है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं। बदलाव, जीवन साथी को 60% पेंशन दे सकते हैं। एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए ने ही जो पेंशन था उसे वो हटाया था और फिर से लागू करने का यहाँ विचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की है। ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र में बदलाव हो रहा है तो इसका असर बिहार में पड़ेगा, बिहार में भी बदलाव होगा। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मार्केट बेस्ड रिटर्न सिस्टम को बदलकर अंतिम बेसिक पे की 50% तक राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है और पेंशनर की मृत्यु होने पर जीवन साथी को गारंटीड रकम की 60% मासिक पेंशन देने का भी प्रावधान हो सकता है। सरकार ने मार्च 2023 में पेंशन बेनिफिट में सुधार के तरीकों की खोज के लिए समिति गठित की थी। बीते माह इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसकी अधिकतर सिफारिशें आंध्र प्रदेश के एनपीएस मॉडल जैसी है। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम अधिनियम 2023 के तहत जहां एन्युटी कम पड़ती है वहां टॉपअप सुनिश्चित करता है कि अंतिम बेसिक पे का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिले। इसमें सेवा के वर्षों और पेंशन कोष से निकासी के आधार पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। गारंटीड पेंशन रकम को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में कमी में को केंद्र के बजट में कि कवर किया जाएगा। अब यहाँ बात करें कि बिहार का इसके साथ क्या संबंध है। तो जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ाती है। तो केंद्र सरकार जब यहाँ नया एनपीएस सिस्टम लागू करेगी पेंशन देने के लिए तो राज्य सरकार भी सभी इसी पर कि काम करेंगे। तो चलिए, अच्छा प्रयास है, कि एनडीए ने ही हटाया था पेंशन और एनडीए ही लागू कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।